वेलकम अगेन स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में मैंने आपको पोलर बियर के एडेप्टेशन के बारे में बताया कि कैसे पोलर बियर पोलर रीजन्स में रह पाते हैं विंटर के टाइम पे। अब पेंगुइन्स के बारे में बताएंगे। पेंगुइन्स लिव मेनली इन द एंटार्क्टिक रीजन दैट इन द साउथ पोल। पेंगुइन एंटार्क्टिक रीजन में रहता है जो कि साउथ पोल में है। पेंगुइन्स हैव वाइट फेदर्स ऑन देयर बेली। वाइट कलर्स हेल्प देम टू मर्ज विद द स्नोवी बैकग्राउंड। पेंगुइन्स के जो फेदर होते हैं वो वाइट होते हैं उनके बेली के पास। वाइट कलर हेल्प करता है उनको वाइट स्नोवी बैकग्राउंड में मर्ज होने के लिए। They have black feathers on the back. These feathers absorb sun rays and keep them warm. उनके जो पीछे के feathers होते हैं बैक में वो ब्लैक होते हैं। वो feather absorb करते हैं सूरज की किरणें ताकि वो उनको गर्म रख सके। They have to spend a lot of time in winter in search of food, so they are good swimmer. They use their wings as flipper to push them through the water, steering with their feet. उनको अच्छा लगता है बहुत सा समय पानी में गुजारना, खाने की तलाश में वो जाते हैं तो वो अच्छी स्विमर होते हैं। वो अपने विंग्स को यूज़ करते हैं फ्लिपर ताकि वो पानी को पुश कर सके। दे हैव देयर कोट्स वाटर प्रूफ विथ ऑयल सो दे कैन सर्वाइव इन टेम्परेचर लो -60°C। उनके कोट्स जो होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं ऑयल की तरह, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं -60° टेम्परेचर में भी। पेंगुइन्स कैन लीप हाई आउट ऑफ वाटर टू लैंड ऑन द आइस बैंक। वो आइस बैंक में आराम से हीप आउट कर सकते हैं पानी में भी और ज़मीन में भी। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट हो द वाटर ड्यूटी स्विमिंग। उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो पानी में आराम से कट करके स्विम कर सके। पेंगुइन्स लिव इन लार्ज ग्रुप। दिस कीप देम वार्म एंड प्रिवेंट्स हीट लॉस। वो ज़्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं ताकि वो उनको गर्म लग सके और हीट लॉस से बच सके। माइग्रेटरी बर्ड्स इन द पोलर रीजन्स, मतलब कि माइग्रेट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो बर्ड्स और एनिमल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको माइग्रेशन कहते हैं। बर्ड्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स कैन नॉट टॉलरेट द एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ विंटर। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड रिटर्न बैक व्हेन समर सेट्स इन। दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। बहुत से बर्ड्स पोलर रीजन्स में रहते हैं, वो उन ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं, मतलब वो सफ़र करते हैं गर्म जगहों में विंटर के समय में। उसके बाद विंटर जैसे ही ख़त्म हो जाता है फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कि साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में वहाँ जाता है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा और द बेटलिन लॉस इंडिया में है। द आर्कटिक टर्न इज द ग्रेटेस्ट माइग्रेटरी बर्ड फ्लाइंग 40,000 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक टू द एंटार्क्टिक एंड बैक अगेन ईच ईयर। आर्कटिक टर्न एक सबसे बड़ा माइग्रेटरी बर्ड कहलाता है। ये 40 किलोमीटर आर्कटिक से एंटार्क्टिक तक जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई एज हाई एज द फेसिलिटी सिस्टम फ्रॉम एयर। ये बहुत ऊंचे उड़ते हैं, ठीक है। उनके फेस हवा में काफ़ी कम दिखते हैं। Migrating birds fly during day as well as during night. How birds find their way and then the nest is an amazing feature of these birds. It seems that birds have an inbuilt sense of direction. Migrating birds दिन में ज़्यादातर उड़ते हैं, ठीक है, एज वेल एज रात में भी। बर्ड्स अपना रास्ता अपने नेस्ट के अमेजिंग फीचर में बनाते हैं। ये इसमें क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड्स जो होते हैं वो उनका जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, मतलब वो रास्ते को समझ लेते हैं, ठीक है। उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। Some birds use landmarks to follow the specific direction. They may be guided by the direction of sun during the day and star at night. कुछ तो लैंडमार्क बना लेते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए, कुछ सन के डायरेक्शन को दिन में और कुछ रात के तार। अब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Tropical rainforests are located around the equator. They are found in the Western Ghats and Assam in India, Southern Asia, Central America and Central Africa. Tropical rainforest located इक्वेटर में वो पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स जो कि असम इंडिया में है, साउथर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में। Tropical rainforests have a hot and humid climate. During hot summer, the temperature is usually above 15°C. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than 15°C. Days and nights are almost of equal length throughout the year. There is no demarcation in season. They receive heavy rainfall almost throughout the whole year. Tropical rainforest काफ़ी हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। हॉट समर में क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का 15°C तक बढ़ जाता है और कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर 50°C तक जनरली हाई रहता है। वहाँ के जो दिन होते हैं वो ऑलमोस्ट साल भर के इक्वल होते हैं। वहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है सीज़न का, वो है काफ़ी हेवी रेनफॉल रिसीव करते हैं पूरे साल भर में। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन, the tropical rainforest supports a variety of plants and animals. The main types of animals living in this forest are apes, gorillas, monkey, lion, tigers, leopard, elephant, birds and insects. कंटिन्यूस वार्मथ और रेन के कारण वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी बहुत तरह के वैराइटीज़ के प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलेंगे आपको वहाँ। वो काफ़ी मेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं जैसे कि एप्स, गोरिल्ला, मंकी, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, एलिफेंट, बर्ड्स और इंसेक्ट्स।
द कोंगो बेसिन इज अफ्रीका, द अमेजिंग बेसिन इन साउथ अफ्रीका आर ऑफन कॉल्ड द गिगनेटिक जूस। कोंगो बेसिन अफ्रीका में और अमेजिंग बेसिन साउथ अमेरिका में ये ज़्यादातर gigantic जूस भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ देयर वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, साउथ अमेरिका इज समटाइम कॉल्ड द बर्ड कंटिनेंट बिकॉज इट हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स इन इट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इनके ज़्यादा वैरायटी के बर्ड्स और एनिमल्स होने के कारण साउथ अमेरिका ने उस जगह को बर्ड कंटिनेंट का नाम भी दिया था, क्योंकि उनमें बहुत से वैरायटीज़ के बर्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होते हैं। आगे का टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।